बार बार एहसास होता है कि तुमसे बेवफाई कर रहा हूं, लेकिन साथ भी तो तुमने छोड़ा है। लोग कहते हैं यादों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। मैं गुजार सकता था, लेकिन उस लड़की का क्या करूं? वो मेरे किए की सजा पूरी जिंदगी क्यों भरेगी? मैं अपने किए का तावान भरने जा रहा हूं। वो मेरी जिंदगी में है, लेकिन मानो तुम आज भी मेरे दिल में। तैयार हो तुम? ठीक है, जाओ गाड़ी निकालो, वो लोग भी तैयार हैं। अबू मैं जरा खाला को मिलकर आया। मर्द भी कितना अजीब है, दिल में बेईमानी आ जाए तो 100 तरह की तावीलें गढ़ लेता है। मैं जानता हूं वो तुम्हें कभी नहीं भूल सकेगा, लेकिन बेटा तसव्वुर के बुत सजाकर उन्हें पूजना हमारे मजहब में जायज नहीं है। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। खाला क्या ढूंढ रही है? शहरोज कुछ गुम गया है, मिल भी नहीं रहा और याद भी नहीं आ रहा कि क्या गुमा है। खाला मैं आपसे और मानूर से बेहद मोहब्बत करता हूं, और हमेशा करता रहूंगा। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? शादी है ना, यानी कि ससुराल में। तैयार तो तुम ऐसे हुए हो जैसे तुम्हारी अपनी शादी हो। अपना ख्याल रखिएगा। पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, याद ही नहीं आ रहा है। अच्छा थोड़ा दुपट्टे को ना यूं पकड़ के। दूल्हा भाई आप भी आ जाएं, शादी सिर्फ मरियम की नहीं आपकी भी है। मैंने सुख का सांस लिया था कि मेरी मिसाली नहीं है, इसे कहां से लाई? मरियम की कोई बहन नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मैं सारे नखरे उठ पाऊंगी आपसे।
आप काफी लकी हैं कि मरियम जैसी लड़की आपकी नसीब में आई। और मैं खामखा में समझता रहा कि तुम खुशकिस्मत हो। किस कदर खुद पसंद इंसान है आप। अच्छा सुने, जरा एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के एक दो पिक्चर्स ऐसी भी होनी चाहिए ना। अब मैं ही आप लोग को ये सारी बातें समझाऊंगी, जरा एक दो रोमांटिक पोजेस में भी प्लीज। ऐसे परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अरे मरियम, वो तुम्हारे शौहर हैं, आराम से तस्वीरें खिंचवाओ। परफेक्ट। अच्छा बस बहुत हो गया, तो खिंचवा मैं नीचे जा रहा हूँ। ये आखिरी वाली तो मैं एनलार्ज कराऊंगी और तुम्हें गिफ्ट जरूर करूंगी। सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर। इसे तुम दोनों का कपल कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हालात मजबूरी के तहत तुम दोनों की शादी की हो। देख लेना मरियम, वो बहुत जल्दी अपने मंगेतर को भूल जाएगा। भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारने का फैसला जो कर लिया है। इंशाल्लाह। अगर माजी को देखें तो शायद हम लोगों में बहुत से इख्तलाफात रहे हैं। अरे वही, नए रिश्ते कायम हो जाएं तो पुराने इख्तलाफात को भुलाना ही पड़ता है। और आप फिक्र न करें, मरियम मेरी बेटी है, ये हमारे यहाँ हमेशा खुश रहेगी। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। तायरा बहन, आप बहुत खामोश हैं। फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह मरियम हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। आपके पास है ही क्या जो मरियम वहां ऐश करेगी। सर इजाजत है, अब हम चलते हैं। एक मिनट बेटा, मेरी तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा कबूल कर लो। रुखसती के टाइम बेटी को कुछ दे नहीं सका था। अरे भाई, जब बेटी ले ली तो फिर और क्या चाहिए। इससे अपने लिए कोई अच्छा सा तोहफा खरीद लेना। थैंक यू सर। चले अब। चलो, अच्छा, खुदा हाफिज। बहुत ही अजीब सी तकरीब थी, ना कोई खुशी ना कोई जोश। मैं तो लोगों के सवालों के जवाब दे देकर ही थक गई। हम अपने किए हुए किसी भी फैसले के लिए लोगों को जवाब दे नहीं। और फिर सच पूछो तो मुझे लगा कि मरियम ने ठीक फैसला किया। पछताएंगे आप और आपकी बेटी दोनों। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो। इंतहाई लालची और खुदगर्ज लोग हैं वो। ऐसी बातें मत करो, बेटी रुखसत हुई है, उसकी खुशियों के लिए दुआ करो। उसकी रुखसती देखूं या फिर जिसके साथ रुखसत हुई है उसे देखूं। ये उसका नसीब है। वाह जी वाह, गलत फैसला खुद करे और सारा इल्जाम किस्मत और नसीब पर डाल देते। For God's sake, ताहिरा, वो इतने बुरे लोग नहीं है, अच्छा घराना है उसका। जी वाकई बहुत अच्छा खानदान था। देखा नहीं कितनी आसानी से उस लड़के ने आपका चेक कबूल कर लिया। पहली दफा चेक देकर ना आपने सारी जिंदगी के लिए उसका मुंह खोल दिया। अब ऐसा कीजिए, आइंदा के लिए बहुत सारे चेक साइन करके रख लीजिए वजाहत साहब आप। ओ बेटा, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ खैर खैर आफियत से हो गया। हाँ, मगर अगर एनी और जुबैर को भी आने का कह देती तो अच्छा ना होता। वो वहीं से चले गए दोनों। खामखा बच्चे यहाँ के शोर मचाते थे। अच्छा वो वहीं के वहीं चले गए। बेटा तुम लोग तो जाके अपनी तैयारी करो ना, अभी के अभी निकलना है तुम्हें। सफर भी बहुत लंबा है। चलो जाओ बेटा जाओ। जी अम्मी। खड़े मुंह क्या देख रहे हो, उसकी मदद करो, लेके जाओ कमरे में। जाओ बेटा जाओ। शबाना इन्हें इस वीडियो में देखेगी, सवाल नहीं करेगी। फिक्र ना करें, वो बेगलगोश सो रही होगी। अच्छा अच्छा, आइए हम भी आपकी मदद करते हैं। हाथ लाइए। रहने दे, बड़े आए हाथ पकड़ने वाले। जब पकड़ना था उस वक्त तो पकड़ा नहीं, अम्मा देख लेंगे। अब बड़े चोचले सूझ रहे हैं। पुरानी बातें मत भूलना। अरे
ये यहाँ क्या कर रही है? शमीम, शमीम, उठो। क्या भंग पी के सोई हो? क्या हुआ? क्या हुआ? उठो। क्या हुआ? कौन है? मौत का फरिश्ता है और कौन है? तुम्हें यहाँ पे शबाना का ख्याल रखने के लिए छोड़ा था और तुम ओके दूध का गिलास पिला दिया था उसको। हाँ पी लिया, सारा दूध पी लिया। क्या? किसने पी लिया? क्या कह रही हो? होश में आओ। मैं दूध लेके गई थी उनके पास, उन्होंने कहा मैं पुलिस को बुला लूंगी, तुम मुझे जहर दे रही हो। सारा दूध मुझे पिला दिया। इसका मतलब है शबाना जाग रही है। मरियम, तुम कहाँ जा रही हो? वो ताबिंदा आंटी के पास। ऊपर शबाना आंटी। जाहिर सी बात है वो तुम्हें इस सुलिये में देखेंगे, तुम क्या जवाब दोगी? शहरोज, मेरा सामान। ये रखा। अच्छा, तो जगह नहीं दोगे? क्या तुम अपनी जिंदगी में मरियम को मानूर की जगह दोगे? तुम मेरी जिंदगी में मानूर की जगह ले चुकी हो। शायद मानूर की जगह कोई और नहीं ले सकता। खुद देखा है अपनी आंखों से, वो मरियम और शहरोज थे, वो दुल्हन बनी हुई है। क्या कह रही हो? कहाँ देख लिया तुमने? वहां शहरोज के कमरे में। नहीं शबाना, तुम्हारा वहम होगा, वो दोनों तो आए नहीं। आपा कोई वहम नहीं है। आप मैं आपको दिखाती हूँ। तो तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो। इधर मेरी बात सुनो, इधर आओ ना तुम। मुझे भी तुम्हारे दिल में कोई इंटरेस्ट नहीं, मोहब्बत से बेजार आ चुकी हूँ। मोहब्बत का अंजाम जुदाई है। मोहब्बत के मिजाज में फैज देना नहीं होता, सिर्फ धोखा देती। और बीच रास्ते में छोड़ जाती है। शहरोज, मुझे मोहब्बत नहीं, मुझे सुकून और इज्जत चाहिए। तो मुझसे मोहब्बत करो ना करो, मगर साथ सारी जिंदगी देना। मैं आप किसी के भी सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहती।
मरियम, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, हमेशा। वो नहीं आए? 15 मिनट्स में तुम्हें क्या समझाए जा रही हूँ शबाना? शहरोज एनी को छोड़ने उसके घर गया है और मरियम को हम उसके घर छोड़ आए हैं, इसलिए कि वो बहुत उदास हो रही थी। हमने कहा ठीक है, कुछ दिन यहाँ रह लो, कोई मसला हो तो फिर आ जाना वापस हमारे यहाँ। लेकिन अगर वो दोनों नहीं आए तो फिर मैंने किसको देखा है? तुम्हें मुगालता हो गया होगा, नींद में होगी ना। नींद में कैसे हो सकती हूँ? मैंने दूध तो पिया ही नहीं। शबाना सो जाओ, हम लोग बहुत थक गए, शादी से आए तो बहुत नींद आ रही है। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? आंखों देखा झूठ नहीं होता आपा, लेकिन आप झूठ बोल रही हैं। क्या क्या कह रही हो शबाना? उसने शादी कर ली है ना? शबाना बात सुनो। सब पता चल गया मुझे। आप मुझे नींद की गोलियां इसलिए खिलाती हैं ना कि मुझे शहरोज की बेवफाई के बारे में पता ना चले। मगर एक बात समझ ले आपा, मानो के अलावा शहरोज जिंदगी में कोई नहीं आएगी और मैं आने भी नहीं दूंगी। और इस लड़की को तो अभी घर से निकालूंगी। शबाना मेरी बहन, मेरी बात। कोई बहन नहीं है आप, मेरी दुश्मन है आप, और वो लड़की भी। शबाना, शबाना बात सुन। शबाना कहाँ जा रही हो? शबाना देख लिया? हाँ भाई, कैसा लगा? गुलरेज जी, क्या मजाक है? मजाक? ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है? किस कदर मोहब्बत से खाली इंसान हो तुम, इसीलिए ये सब किया है। सुर्ख गुलाब इंसान के अंदर मोहब्बत का एहसास जगाते हैं। तुम अपना फलसफा अपने पास रखो। मोहब्बत से खाली इंसान, ठीक ही तो कहते हो। बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर वक्त ये एहसास में साथ रहता है कि मैं मानूर से बेवफाई कर रहा हूं। तुम पछता रहे हो? पछता नहीं रहा, बहुत कंफ्यूज्ड। मैं भी कंफ्यूज रहती थी पहले, लेकिन अब लगता है कि आने वाली जिंदगी में भी कंफ्यूज ही रहूंगी। लेकिन एक बात बता दूं शेरू, मैं तुम्हें कभी रास्ता बदलने नहीं दूंगी। मरियम, मैं रास्ता नहीं बदल रहा, लेकिन इस नए रास्ते पे चलने का हौसला नहीं है मुझ में। इससे ज्यादा इंसल्ट तुम कर भी नहीं सकते मैं। मरियम, मेरा ये मतलब नहीं था। कितना अच्छा होना शर्मीज कि हम लोग अपना नया रिश्ता भुलाकर अच्छे दोस्त बने, ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें एक दूसरे के साथ। हमें जल्दी किस बात की है? अपनी दोस्ती का नया आगाज करेंगे तो शायद अच्छा फील करें। लेकिन हमारे यहाँ लड़कियां दोस्त नहीं। तो फिर ठीक है,
मैं तुम्हारी सहेली बन जाती हूँ। Hi, my name is Shiroz. एंड आई एम मरियम। काफी खूबसूरत नाम, बिल्कुल आपकी तरह। शुक्रिया। आप कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं। क्या करूं, बस कभी कभी बनाता हूं। सेठ, वो मेरे को बाजार से कुछ सामान खरीदना है। ठीक है, मरियम प्लीज मेरे वॉलेट से पैसे ले आओगी? लाती हूँ।